बिहार से खत्म होने वाली शराबबंदी, सीएम नीतीश की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस। समृद्धि यात्रा में बदला सुर, शराबबंदी पर क्यों नहीं बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में शराबबंदी पर यूटर्न की पूरी तैयारी, सियासी गलियारों में चर्चा तेज। शराबबंदी पर बड़ा सस्पेंस, नीतीश कुमार की खामोशी बनी बड़ी खबर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई बयान नहीं बल्कि चुप्पी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया सभा में शराबबंदी पर एक शब्द भी न बोलना अब बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ ये एक संयोग है या आने वाले किसी बड़े बदलाव की आहट। दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी। उस समय नीतीश कुमार ने इसे महिलाओं की मांग और सामाजिक सुधार का ऐतिहासिक कदम बताया था। वर्षों तक बिहार मंच से इस फैसले का बचाव करते रहे, इसके फायदे गिनाते रहे और महिलाओं से सीधा संवाद कर इस नीति को जन समर्थन दिलाते रहे। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वह पहले से काफी अलग नजर आ रही है। समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के अंतिम दिन बारून में मुंशी बिघा में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने साइकिल योजना, पोशाक योजना, महिलाओं को रोजगार और आरक्षण जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। लेकिन जिस मुद्दे को वो हमेशा प्राथमिकता देते थे, शराबबंदी, उस पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। ये सिर्फ भाषण का एक हिस्सा छूट जाना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि पहले हर सभा में मुख्यमंत्री खासतौर पर महिलाओं से शराबबंदी पर राय लेते थे, उनसे समर्थन मांगते थे और इसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते थे। लेकिन इस बार ना तो उन्होंने इस पर कोई बात की और ना ही महिलाओं से इस विषय पर कोई संवाद किया। अब राजनीतिक गलियारों में इस चुप्पी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में शराबबंदी कानून में कोई बदलाव किया जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य की राजनीति में बदलाव की अटकलें पहले से तेज हो। गौरतलब है कि शराबबंदी लागू होने के बाद से ही इसे लेकर लगातार बहस होती रही है। एक तरफ सरकार इसे सामाजिक सुधार का बड़ा कदम बताती रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और यहां तक कि सत्ता पक्ष के नेता भी इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। उनका कहना है कि इस कानून के कारण अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है और प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। इस मुद्दे को और हवा तब मिली जब प्रशांत किशोर की पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी खत्म करने का खुला वादा किया। हालांकि चुनाव के बाद फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनी, लेकिन ये बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि समय के साथ ये और तेज होती गई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी इस मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से शराबबंदी कानून की समीक्षा या इसे खत्म करने की मांग की। हाल के दिनों में उनके बयान और ज्यादा तीखे हो गए हैं, जिससे साफ है कि सत्ता के भीतर भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नया मुख्यमंत्री इस कानून को लेकर अलग रुख अपना सकता है। यही वजह है कि बारून की सभा में शराबबंदी पर मुख्यमंत्री की चुप्पी को भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये संकेत है कि अभी सरकार इस मुद्दे से दूरी बना रही है या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक चुप्पी है ताकि सही समय पर बड़ा फैसला लिया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो नई सरकार अपने तरीके से प्राथमिकताएं तय करेगी। ऐसे में शराबबंदी कानून की समीक्षा या उसमें संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा बन सकता है। फिलहाल जनता और राजनीतिक जानकार दोनों ही इंतजार कर रहे हैं नए मुख्यमंत्री का, नई सरकार के फैसलों का और सबसे है शराबबंदी को लेकर सरकार के अगले कदम का। इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सस्पेंस अब अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री की एक चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों के जवाब ही आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करेंगे।